दोस्तों ये है गांजे की खेती। गांजा मतलब पैसे वाली खेती। मैं तो अक्सर इसे पैसे वाली खेती बोलता हूं क्योंकि गांजा एक ऐसी फसल है जिसने दुनिया भर के देशों को खूब पैसा दिया है। आज हम समझेंगे कि भारत के अंदर क्या गांजा लीगल है, अगर है तो कौन कौन से एरिया के अंदर इसे लीगल किया गया था और किस किस चीज के लिए इसे लीगल किया गया था। हालांकि भारत के अंदर गांजा 2000 साल से पहले का है। उसके बाद भी सोचने की बात यह है कि ऐसा कौन सा वक्त आया होगा जब भारत सरकार गांजे पे सख्त हो गई, लेकिन किसके दबाव में, यह भी हम समझेंगे। क्योंकि गांजे की खेती दुनिया भर में होती है, जहां जहां होती है वहां वहां से जुड़ी हुई है कहानी, और जिसे कहा जाता है 40 बिलियन कॉन्स्पिरेसी, यानी कि 40 बिलियन डॉलर की एक बहुत गहरी साजिश जिसने भारत के, पाकिस्तान के या फिर कई देशों के किसानों को मोटा नुकसान पहुंचाया है। और इसका सारा फायदा अमेरिका को मिला है। कैसे मिला है? अमेरिका का एक तोता है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन, और इस यूनाइटेड नेशन ने 1961 में बोला कि जो भांग है ये एक सिंथेटिक ड्रग है। अब इन्हें कौन बताए कि सिंथेटिक ड्रग वो होता है जिसे केमिकल से एक लैब के अंदर तैयार किया जाता है। ये तो एक पौधा है जो नेचुरली उगता है, इसके अंदर बहुत प्रकार के जो है आयुर्वेदिक फायदे देने वाले जो केमिकल हैं वो होते हैं, और उन्हें आप सिंथेटिक ड्रग नहीं कह सकते। 1961 के भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ वक्त के ऐसे थपेड़े भारत पे पड़े कि 1985 के अंदर राजीव गांधी की सरकार के दौरान भारत ने यह स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम इसे सिंथेटिक ड्रग मानते हैं। और भारत के अंदर एनडीपीएस एक्ट जो है 1985 वो आ गया। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया और इसके बाद में गांजे की खेती, भांग की खेती के ऊपर पूर्ण रूप से विराम लग गया। ये जो गांजा है ना, इसे महादेव की पूजा के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से जो पीर फकीर, जो साधु जंगलों में रहते हैं, हिमालय पे रहते हैं, वो लोग इसका सेवन करते हैं। जो हमारे सिख समाज में निहंग संत होते हैं वो भी इसे भांग के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारे जो मौलवी लोग हैं यानी मुसलमान जो लोग हैं, उनमें हम देखते हैं कि यूनानी सभ्यता, जो यूनानी ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर वो मध्यकाल के दौरान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गांजे का इस्तेमाल जो है ट्रीटमेंट्स के लिए किया। यानी कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, इनके अगर पीछे के इतिहास को देखा जाए तो लगभग हमने ये देखा है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर गांजे के पौधे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन अब अमेरिका ने क्या किया, 1985 के अंदर भारत से भी बैन करवा दिया, पूरी दुनिया से गांजा बैन करवा दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत ने गांजे को बैन तो कर दिया, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने मोटा पैसा छापा। अमेरिका ने क्या किया, अपने 27 राज्यों के अंदर मेडिकल पर्पस का हवाला देते हुए लीगल कर दिया गांजे को। उसके बाद में 11 राज्यों के अंदर फिर लीगल कर दिया कि हमारे लोग मनोरंजन कर सकें, उनका दिमाग सही रह सके, उन्हें स्ट्रेस ना हो, इसलिए हम जो है इसे लीगल कर रहे हैं। यानी अमेरिका ने दुनिया भर का गांजा बंद करवाया और अपने यहां पर उसे लीगल करके, और उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर गांजे से बनने वाले प्रोडक्ट्स की सप्लाई शुरू कर दी। इससे दवाइयां बनती है, इससे केमिकल बनते हैं, इससे ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां जो हैं उनके इलाज होते हैं। तो अमेरिका ने उसका सारा का सारा जो काम था वो अपने हाथ में ले लिया और इससे बहुत मोटा पैसा जो है उसने कमाना शुरू कर दिया, और दुनिया को यह कहता रहा कि अगर आप लोगों ने यूएन के कानून को तोड़ा तो देख लेना, और खुद कानून की धज्जियां पिछले 20-25 साल से लगातार उड़ा रहा है। अब रही बात कि भारत के अंदर फिर क्या एक्शन हुआ। भारत के अंदर पिछले 20-25 साल में कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन 2017 के अंदर जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और मेडिकल पर्पस के लिए उत्तराखंड के अंदर केवल मात्र एक लाइसेंस अलॉट किया था, और वो भी उस गांजे का जिसके अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर जो है नशा होता है उसका। लेकिन इनकी भी ये हिम्मत नहीं हुई कि ये यूएन को आंखें दिखा सकें और कह सकें कि अगर अमेरिका का भी बंद करवा दे तो हम बंद रखेंगे, वरना हमारे यहां पर भी पूरे धड़ल्ले से इसकी खेती होगी। ये भारत वालों की हिम्मत नहीं हुई, चाहे मोदी की गवर्नमेंट है चाहे इससे पहले की गवर्नमेंट थी। लेकिन मुझे लगता है
कि भारत के अंदर कैपेबिलिटी है बड़े स्तर पर गांजा प्रोड्यूस करने की, और इससे फायदे क्या होंगे। एक तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, दूसरा भारत के अंदर अभी गुलाबी सुंडी के प्रकोप के कारण जो कपास और ये फाइबर की फसलें खराब हो रही हैं, उससे क्या होगा, भारत को जो घाटा हो रहा है वो गांजे से पूरा होगा। गांजे से कैसे पूरा होगा, गांजे का फाइबर बनता है और फाइबर से कपड़े बनते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पे एक नीति बनानी चाहिए और बड़े स्तर पर गांजे को लीगल करके फिर इसके प्रोडक्ट्स का बाहर जो है भेजना चाहिए और बाहर इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। दुनिया भर को जरूरत है और दुनिया के बहुत से मुल्क जो हैं वो अमेरिका पे डिपेंड हैं, तो ऐसा क्यों होने देते हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप लोग उत्तराखंड से हैं और इस बार दोबारा से लाइसेंस अलॉट होने की कोई प्रक्रिया हो तो आप उसमें अप्लाई करके लाइसेंस जो है वो ले सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस और इतना कुछ है कि उसके अंदर आपको पुलिस ही तंग कर लेगी। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपका इसके ऊपर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।